ओम शांति। आत्मा में टिक कर शिव बाबा की याद में सुनते हैं 28/6/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल है मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर नहीं चले तो माया पिछाड़ती जाएगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते मैं तब ही आता हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म पराय लोप हो जाता है, बाकी सारे धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। भक्ति में आत्मा को निर्लेप अर्थात कोई विकारों का, बुराइयों का मैल नहीं चढ़ता आत्मा पर, सदा निर्लेप है। परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती ही है। जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, वैसे तुम ईश्वरी औलाद होने से नॉलेजफुल ठहरे। माया की उल्टी मत पर चलकर तुम आधा कल्प दुख पाते आए हो। अब श्रीमत से तुम 21 जन्म में सुखी रहेंगे। जैसे बाबा ने शुरू में तुम बच्चों को बहलाया था, फिर पिछाड़ी में भी बहलाना शुरू करेंगे, माने साक्षात्कार आदि कराएंगे। अंत में बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है। योग के सब्जेक्ट पर साधु सन्यासी आदि हैं, वे साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं, ज्योति ज्योत समाएं, पार निर्वाण धाम जाएं। निर्वाण धाम जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव अर्थात विष्णु चतुर्भुज आ जाता है। तो अभी धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। प्रश्न है बाबा का। क्षमा को भूल जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से साहूकार माँ बाप याद आते रहते हैं, जिससे धन मिलता है। गरीब की याद भूल जाएगा, गरीब बाप की याद को भूल जाएगा बच्चा। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता संगम युग, बाप युगे युगे नहीं आते, कल्प के संगम युगे आते हैं। वरदान दिया बाबा ने, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंस
बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्लोगन: अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो हमें चेक करते रहना, मन में कोई गंदगी, गंदे विचार तो नहीं चलते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। आत्मिक दृष्टि रहे समझाते समय ऐसे आत्मिक स्थिति में अपने को वह दूसरों को देखते हुए जब समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।